एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन साइंस की जो क्लास 9th और 10th का बुक एस.के. झा सर की आई है, उसका देखते हैं। क्लास 9th और 10th का है और इसका कंटेंट्स देखिए क्या क्या है। फिगर बायोलॉजी इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस है, 9th क्लास के हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ 1 से 4 तक। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ वस्तु हैं। थर्ड है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। फोर्थ है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना। द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। 5 में है टिश्यू, ऊतक। 7 में है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता। 8 में है मोशन गति। 9 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। 10 है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। 11 में है वर्क एंड एनर्जी, कार्य एवं ऊर्जा। 12 में है साउंड। 13 में है वाई डू वी फॉल, हम बीमार क्यों होते हैं। 14 है नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संपदा। 15 है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, खाद्य संसाधनों के सुधार। 16 और 17 में जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। इसमें 9th का टोटल एनसीईआरटी कवर है। फिर इसी तरह 10th का भी है। इसमें है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल एंड नल मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फिर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। 6 में है लाइफ प्रोसेस। 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश परावर्तन तथा बर्तन। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इलेक्ट्रिसिटी है। 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। और 14 में है सोर्स ऑफ एनर्जी। और 15 में है आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। 16 में है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इसमें 10th का सिलेबस कवर्ड है। और इंपॉर्टेंट टेबल दिया हुआ है, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टेबल है, फिर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टेबल है, और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टेबल है। लास्ट में जो है केमिकल रिएक्शन दिया गया है। चलिए स्टार्टिंग देखिए। बायोलॉजी फिगर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बायोलॉजी देख रहे हैं। और एनसीईआरटी में जो बायोलॉजी में इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है वो फिगर्स दिया हुआ है। देखिए ये फिगर्स हैं और इसका फिर ऑप्शंस दिया हुआ है। जैसे है एक्स और वाई किसको प्रदर्शित करते हैं, तो एक्स वाई दिया हुआ है और ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया हुआ है। और इसका एक्सप्लेनेशन लास्ट में किया हुआ है। देखिए इसका आंसर लास्ट में सारा दिया हुआ है कि क्या किसका होगा। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये सारा चित्र है एनसीईआरटी के सबसे इम्पोर्टेंट सही है। कंपाइलेशन बहुत अच्छा किया गया है, देख सकते हैं। टोटल सिलेबस कवर्ड है इसमें एनसीईआरटी की। और चलिए देखिए टोटल 100 फिगर्स है इसमें और इसका आंसर की लास्ट में दिया गया है। और इसमें एनसीईआरटी का जो अध्ययन है मैटर, ये चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसका ये क्वेश्चंस हैं और इसका डिस्कशन किया गया। जैसे पहला है निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्च ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, तो ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी करके। विसरण वाष्पन गैस का संपीड़न, बी वाष्पन गैसों का संपीड़न विलेयता, सी है वाष्पन विसरण गैसों का प्रसार, और डी है वाष्पन विलेयता विसरण गैसों का संपीड़न। ये दिया हुआ है एनसीईआरटी क्वेश्चन है और इसका आंसर की भी दिया हुआ है कौन सा होगा। फिर इसका डिस्कशन क्या हुआ है, इसका एक का डिस्कशन देखिए, बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन किया गया है। इसी तरह सारी है, देख सकते हैं। फिर चैप्टर 2 यहाँ से स्टार्ट हो गई। फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है, लास्ट में बहुत अच्छी तरह से किया गया है। ये 9th थी और ये 10th का देख लीजिए, ये 9th है। और जो है ये 10th का भी देख लीजिए, तत्वों का आवर्त सारणी 5 चैप्टर है। देखिए 10th जो है आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 10th जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से स्टार्ट हो गया है और यहाँ से फिर इसका भी सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है। फिर यहाँ आंसर की आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद इसका डिस्कशन क्या हुआ, देखिए कितनी अच्छी तरह से डिस्कशन किया गया है इसका। इसी तरह अब लास्ट में देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए लास्ट में जो है इन्वायरमेंट भी है और ये है लास्ट में देखिए ये फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टेबल जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मूल राशि है, नाम है, फिर प्रतीक है, एसआई की परिभाषा है, सर देख सकते हैं। फिर यूनिट्स दिया गया है। फिर इधर देखिए पार्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ दिया गया है,
इसमें फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन फार्मूला दिया गया है, भौतिक राशि दिया गया है, ऐसा मात्र बीमिन है, परफेक्शन सिंबल ऑफ वेरियस पावर्स है, लंबाई के परिसर एवं कोटि है, फिर इम्पोर्टेंस यूनिट दिया हुआ है, जैसे कैलोरी उष्मा होता है, वाट का शक्ति होता है। फिर ये आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट मेजरमेंट दिया हुआ है, देखिए इम्पोर्टेंट मेजरमेंट, ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहार उपयोग दिया हुआ है कि युक्ति विद्युत हीटर जो है ऊर्जा रूपांतरण के बाद क्या होता है तो विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलता है। फिर शक्ति के विभिन्न मात्रक हैं, सौर मंडल के ग्रह एवं उनके उपग्रह हैं, तो बुध मरकरी शुक्र उपग्रह कितने हैं 0, पृथ्वी की 1 है, बृहस्पति 79 और शनि 82 और अरुण 27 है। इसी तरह से देख सकते हैं आप दिया गया है। चलिए आप देख लीजिए ये, फिर ये लाइट है, सारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक करके दिया गया है ये देख सकते हैं आप। ये दिया हुआ है कि किसने क्या आविष्कार किया। फिर केमिस्ट्री का टेबल इम्पोर्टेंट दिया गया है, देखिए देख सकते हैं आप। फिर ये आइसोटॉप्स दिया गया है, फिर देखिए फिर ये जो है पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया गया है। और देखिए ये सब सारी कुछ खोज करता है। फिर व्यापारिक नाम है, रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र भी है, देख सकते हैं आप लोग। फिर बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टेबल है ये, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं के जनक देख सकते हैं, कुछ साधारण नाम, वैज्ञानिक नाम, इससे इम्पोर्टेंट जितना भी है सारा इसमें संकलन किया गया है, देख सकते हैं। ये है फंक्शन ऑफ विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, माइक्रो मिनरल्स, मानव हार्मोन तथा उनके स्रोत, प्रकृति का प्रभाव, ये देख सकते हैं मानव हार्मोन तथा उनके स्रोत, प्रकृति का प्रभाव। फिर यह दिया गया है कि इसमें डिजीज दिया है, फिर बैक्टीरिया सिम्टम्स, इफेक्ट, ट्रीटमेंट, इस तरह से आप देख सकते हैं कि खत्म। चिकित्सा एवं कुछ संबंधी आविष्कार है, विटामिन ए का आविष्कार फ्रंक ने किया, विटामिन बी का मैक्लोन ने किया था। अब ये देखिए केमिकल रिएक्शन जो लास्ट में दिया गया है, और ये आपका पीस लिखा गया है। ये बुक आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, सारे एग्ज़ाम के लिए ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है।